बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आज आप सबको पता है कि माजिद जो है हमारे बीमार हैं, इस वक्त अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल हैं। शमदाड़ा बाड़ा से उनका ताल्लुक है। पिछले दिनों उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में इंसानी गलती या जो भी कहें, डॉक्टर के गलत ऑपरेशन की वजह से आज वो इस हालत को पहुंचा। उसकी बड़ी आंत जो है वो कट गई थी। और ये एक मीडिया पर ज़ाहिर है, सबको पता है, पूरे अगरोर तनावुल को ये केस रोज़ाना आता है और काफ़ी हफ्तों से जो है एहतजाज भी हुआ इस पर। तो आज हमारी जो कमेटी थी जो बनाई गई थी एसी साहब के दफ्तर में, जिससे मुज़ाकरात हुए थे और एहतजाज जो है फिर ख़त्म कर दिया गया था, वो सारी कमेटी आज जम हुई, जिसमें मुद्दई जो माजिद के चाचा हैं, वालिद हैं, वो भी आए हुए हैं, बैठे हैं। उसके बाद ये जिन लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया था, ईवान तजारत के, मैं खुद ईवान तजारत कहता हूँ, ये सब ताजर हैं, हम बाजार कैसे हैं, तो ये सारे अमीर जमात इस्लामी रियाज उसामा साहब, उसके साथ ये मुद्दई बैठे हैं, मीडिया के भाई हैं सारे। 2 घंटे का इजलास हुआ। आज जो मीटिंग रमजान में हम लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता, हर बंदा अपनी इबादत में काम होता है। करने का मेन मकसद ये था कि हमारी खबरगिरी को कहे। लड़के की हालत इंतहाई सीरियस है, आपने मीडिया पर देख लिया। रियाज उसामा साहब, अजमल स्वाति आज नहीं आ सके, किसी मसरूफियत की वजह से हमारे साथ हैं, उन्हीं की कॉल पर एहतजाज हुआ था। तो ये सारे लोग रात को गाड़ी में 4-5 बंदे, लियासन शाह बाजी हैं, वो भी इधर बैठे हैं, अब्दुल रज़ाक साहब हैं, फौजी लाला, तो ये सारे खबरगिरी को गए और हमें बड़ा दुख हुआ कि ये वापस आए। जो उन्होंने रिपोर्ट और वीडियोस दिखाई, लड़के की हालत बिल्कुल तशवीशनाक है, इंतहाई सीरियस हालत में, खुराक उस पर बंद हो गई और उसको नमकियात और वो मिनरल दे रहे हैं, बस जिंदा रखा हुआ है। तो वो है कि जिंदा लाश हमारे पास पड़ी है। मैं पहले दुआ करता हूँ रमजान में अल्लाह ताला उसको सेहत कामला अता फरमाए। तो एक बात समझ से बनाता रहे कि इंसानी गलती होती रहती है, लेकिन उसका ज़ाला है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक बंदा 302 करता है, फिर वो मुद्दई जाते हैं जिसका 302 की हो, उसके घर में जिरगा, जब कुछ अरसा गुजर जाते हैं, जिरगे जाते हैं, फिर उसमें गांव के मौलाना साहिबान जाते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जाते हैं। उसके बाद मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी के भाई को, मिसाल है इस बंदे के भाई को भी कोई कत्ल कर दे और फिर उसको कहे कि आकर मेरे साथ सुलह करो और ये जिरगा जाए, इस तरह नहीं होता। जो देखें, जिस बंदे का आप अल्लाह ना करे कोई कत्ल करता है, तो फिर उसके जिरगे, वो जो कातिल होते हैं उसके घर वाले जिरगे करते हैं, क्या कर सुलह करो। इधर कुछ और सिस्टम है, इधर गलती भी हो गई है एक डॉक्टर से। याद रखें, एक बात मैं करता हूँ कि जितने डॉक्टर्स हैं, मैं 11 साल बाजार में रहा, हमारे काबिल एहतराम है। जब भी हादसे होते हैं हम उनसे रुजू करते हैं, जब भी कोई ट्रैफिक हादसा होता है, ये सारे आप न्यूज वाले बैठे हैं, हम इन्हीं अस्पतालों को, फैसल अस्पताल है, डॉक्टर फयाज साहब का अस्पताल है, अली मेडिकल है, ऊपर ये अकमजान साहब है और इस तरह के मोमन साहब है, मैं किस किस के नाम नहीं, सारे हमारे देखे काबिल एहतराम है। हमारी कमेटी की कोई जाती दुश्मनी किसी डॉक्टर से नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, साथ में ये बात भी करता हूँ कि हमारी खामोशी को की कमजोरी ना समझें। एक तो कि जी इख्तिजाज वालों पर गिन चुन कर लोग, इख्तिजाज में तो 200 बंदे थे, फिर 200 बंदों पर दरख्वास्त देना, उधर तो 70 बंदों ने तकारीर की थी। जो आपके ताल्लुकात वाले लोग हैं, मनपसंद लोग हैं, उन पर आपने FIR में, या वो FIR तो खैर अभी नहीं, एक दरख्वास्त आपने लिखी, आपने जो दरख्वास्त लिखी उसमें आपने उनके नाम नहीं डाले, और जिनसे आपका कोई डर था, पता नहीं क्या रंजिश थी, 4-5 नाम आपने डाल दिए और थाने में जी की इन्होंने धमकी ने, हमने किसी को ये बैठे धमकी नहीं दी। और अमन एहतजाज था, एहतजाज रोड पर भी नहीं हुआ, ये मैं वाजे कर दूं। वजूज़मान खान के प्लाट में पुरअमन एहतजाज हुआ, एसी साहब उसके गवाह मुज़ाकरात के लिए आए, DSP साहब आए, SP साहब आए, SHO थानोगी आए। 2 घंटे के एहतजाज के बाद ये सारी कमेटी बैठी हुई है, इससे एसी ऑफिस में मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में ये बातें मानी गई कि जी ये अजाला होगा और मरीज का, और उसके बाद लोगों ने, जितने भी अगरोर तनाउल की अवाम आई हुई थी, वो जमे गफीर वो साइड पर हुआ, पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया, किसी को ना कोई धमकी दी। आपने पहले झूठ का सहारा लिया, उगी में दरख्वास्त दी, दरख्वास्तों से देखें इस तरह कुछ नहीं होता, झूठी दरख्वास्तों से कि फलां ने फलां को धमकी दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी। आपके पास ना पाँव है ना सर है, गलती हो चुकी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि डॉक्टर से गलती होती है, डॉक्टरों से, अमेरिका से भी डॉक्टर आ जाए, स्ट्रेचर पर मरीज फौत भी हो जाते हैं, गलतियां भी होती हैं। असल बात होती है कि आकर गलती को मानना, तस्लीम करना और उस गरीब का अजाला करना। उस गरीब बंदे के पास एक घर है, कच्चा गोट है शमदाड़ा में, मैं जानता हूँ इंतहाई गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, दिन को अपना कमाते हैं, रात को खाते हैं, ना कोई इनके पास बैंक अकाउंट है। उस दिन जिस वक्त कोई बंदा थोड़े से पैसे भेज रहा था, एसी साहब ने कहा इनका अकाउंट खोले, तो यकीन मानिए कि सारों सबको पता है कि इन बंदों के पास अकाउंट नहीं था, इनके किसी खानदान के शख्स का बैंक में अकाउंट नहीं था। एक बंदे के अकाउंट नहीं है, उसके पास पैसे किधर से आएंगे। इंतहाई गरीब लाचार लोग दिन को कमाते हैं, रात को अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ऐसा आज देखें,
وہ جس گھر پر گزرتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جہاں پر آگ لگی ہوتی ہے وہ جگہ جلتی ہے۔ آج ان کا بھائی جو ہے، آپ کا کیا لگتا ہے، ان کا بھتیجا موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اس کے بچے، اس کا خاندان اس وقت قیامت صغری برپا ہے ان پر۔ اور ادھر کھیل کیا ہو رہا ہے کہ ایسوسییشنز بن رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان دھمکیوں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، نہ ان دھمکیوں سے کہ ہم یہ کریں گے۔ آپ کا واٹس ایپ ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے جو دھمکیاں دی کہ احتجاج والوں کے ساتھ میں اس طرح کروں گا، اس طرح نہیں کرتا، یہ فرونیت نہ کریں۔ اگر اس بندے کے بھائی کو کچھ ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی۔ ریٹن ثبوت بھی ہیں ہمارے پاس، سب کچھ موجود ہے الحمدللہ۔ ہمیں دیگر آپشنز بھی ہیں، ابھی جس طرح مولانا صاحب نے میٹنگ میں کہا، ان بھائیوں نے مشورے کے ساتھ کہا ہمارے پاس سارے آپشن ہیں، ہماری کمزوری نہ سمجھیں خاموشی کو۔ ہم نے اگر شرافت کی ہے، کبھی آپ احتجاج والوں پر درخواست دیتے ہیں، کبھی آپ اپنی میڈیکل ایسوسییشن بنائیں، اچھے کام کے لیے بنائیں۔ مجھے خوشی ہوتی کہ رات کو میڈیکل ایسوسییشن بنتی اور وہ چندہ کرتی کہ یہ ماجد جو غریب شخص ہے، سارے میڈیکل والے اس کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں، تو یقین مانیے پھر تو بات ہی نہیں رہنی تھی۔ یہ میڈیکل ایسوسییشن اس کے لیے بنائے کہ جو بندہ آپ سے خراب ہوا ہے، جس بندے کا بھتیجا ادھر موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا ہے، اس کو انصاف دیں۔ اس لیے نہ بنائے کہ فلاں کے ساتھ اس طرح کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ سارے آپشنز ہیں۔ صبح ہم اپنا انشاءاللہ کل ایک بہترین قسم کی پریس کانفرنس ہوگی۔ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم صرف جمع ہوئے ہیں، آپس میں مشورے کیا ہے، ادھر سارے لوگ تھے اور بزرگ بھی تھے، نامی گرامی اگرور کی شخصیات تھی ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، قاضی زاہد اللہ صاحب آئے تھے اور اس طرح کے سیاسی شخصیات، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ باقی ہم کیمرے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جب بھی حق پر بات آئی ہم ڈٹے رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ ماجد کی کمیٹی میں، ہمارا نام ایک کمیٹی ہے ریاض اسامہ اور بھائیوں نے بنائی ہے، ہم بھی اس کے حصہ ہیں، ادنا سے حصہ ہیں، تو ہم اپنے بھائی کا ہر فورم پر انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اور باقی باتیں یہ مولانا صاحب بھی اور میرا بھائی کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔